जितने भी संत महापुरुष आए, जितने महात्मा आए, किसी ने अपने को महात्मा नहीं कहा, संत नहीं कहा, सदगुरु गुरु नहीं कहा, कोई महाराज सरकार नहीं कहा। अपने को हमेशा सेवक कहा कि मैं सेवा करने आया हूं, सेवा का अधिकार मिला है, गुरु के द्वारा सेवा करने का आदेश मिला है, मैं उसी का पालन करता हूं। तो इन लोगों को झूठा प्रचार करने से क्या मिलेगा? अब इनके पास कोई चारा नहीं है। मैंने इनकी सारी सच्चाई खोल दी। जो इन्होंने झूठा प्रचार पूरे हिंदुस्तान में अपने स्वार्थ और लोभ लालच के लिए किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, अब ये कभी नहीं आए। ये इनका झूठा प्रचार मैंने सिद्ध कर दिया और करोड़ों जीवों को मैंने खा कर दिया। अब आप ये देखिए, और सच्चाई ये है कि मथुरा का एक आश्रम जो सारे प्रेमियों की सेवाओं से बना, इन लोगों ने कोई सेवा भी नहीं दी, न 2 पैसे सेवा दिया, न एक डलिया मिट्टी डाली कभी। इनका तो कोई अधिकार ही नहीं। और ये दोनों अपना अधिकार बता रहे, तुम्हारे सबके अधिकार को खत्म कर रहे हैं कि मथुरा में किसी का अधिकार नहीं। क्योंकि जब इसने ये प्रचार कर दिया कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, मतलब यानी हमको उत्तराधिकारी बना गए, तो तुम्हारे बुद्धि भगवान ने नहीं दी कि तुम्हारा सबका इसलिए मथुरा से रिश्ता ही खत्म कर दिया, और तुम फिर भी नहीं समझ पाए। अरे एक पिता के 4 बेटे हैं, अगर पिता एक बेटे को वसीयत करते तो 3 तो बेकार हो जाएंगे। उसकी प्रॉपर्टी बढ़ने का कोई अधिकार नहीं। जब इसने ऐसा कर दिया, और वो भी वो ड्राइवर है, कोई सत्संगी भी नहीं, कोई नामदानी नहीं, कोई शाकाहारी नहीं, कोई भजनानंदी नहीं, गुरु का शिष्य नहीं, संस्था का मेंबर नहीं, वो कह रहा कि सब अधिकार हमको दो। और तुम्हारे पास कोई बुद्धि नहीं, गुरु का कोई वचन नहीं, सत्संग की कोई जानकारी नहीं, और संस्था ट्रस्ट के बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं हो कि संस्था में ड्राइवर का कोई हिस्सा नहीं। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, वो तो प्राइवेट नौकर होता, हर महीने तनख्वाह लेता। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई, अब सब कहते हमको कह गए, हमको कह गए, हमको, तो इन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाए। तो आपको तो ये विचार करना चाहिए, इसने केवल 2.5-3 वर्ष गाड़ी चलाई। वो कह रहा हमको बाबा जी उत्तराधिकारी बनाए, हमको वसीयत कर गए, और तुमने जीवन गंवा दिया। आदेश का पालन करके 4 बोरा तुमने पहना, तपस्या तुमने की, सेवा तुमने की, और सेवा मथुरा में तुमने की, और गुरु के वचनों का तुमने प्रचार किया, और सुमिरन ध्यान भजन किया। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। और जो निगुरा, उसको अधिकार मिल गया। प्रेमियों, निगुरा तो सबसे खतरनाक होता है। महापुरुषों ने कहा एक निगुरा न मिले चाहे पापी मिले 1000, एक निगुरे के सीट पर 1,00,000 पापियों का भार। उस पर तो इतने लाख करोड़ पापियों का भार लगा हुआ, और तुम उसी के पीछे चल रहे हो, तो तुम भी वहीं पहुंचा दिए जाओगे, जाओ हो जाए। तुम भी नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि जो चोर को सजा, वही चोर के साथ रहने वालों को सजा मिलती। एक छोटा सा कानून नियम आप नहीं समझ पाए, आपको तो विचार करना चाहिए। ये गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, ये ट्रस्ट बना हुआ, और ट्रस्ट में जो मेंबर होता है उसको कार्यवाहक रूप में, जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती है, कार्यवाहक रूप में वो संस्था का काम कर सकता। अगर मेंबर नहीं है तो उसको संस्था का कोई काम करने का अधिकार नहीं है। ये कानून है ट्रस्ट का। और ये दोनों नहीं मेंबर, न उज्जैन वाला मेंबर, न ये मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर, ये दोनों वैध है। इनको संस्था का कोई काम करने का अधिकार नहीं, और तुमने इनको सारा अधिकार सौंप दिया। वो कह रहा हमको
उत्तराधिकारी बना के हमको वसीयत करके, इसका मतलब तुम्हारा संबंध उसने खत्म कर दिया। तुम्हारा कोई अधिकार मथुरा में नहीं रह गया, न जाने का न कुछ लेने का। फिर तुम मथुरा करने क्या जाते हो? इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब? कम से कम संस्था के रूल रेगुलेशन सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए। और बात समझ में आपके आई, जबकि स्पष्ट बताया गया था इन दिन लोगों ने जो झूठा प्रचार किया, इसलिए कि हम पर संगत विश्वास करती, हम बाबा जी के साथ रहते, हमारे पर पूरा विश्वास करती, हम जो कह देंगे संगत मान लेगी। इसका उन्होंने लाभ उठाया और ये झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। ये किस लिए कहा कि जब ये कह देंगे कि बाबा जी मर गए तो मथुरा का सारा राज्य हमको दे। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि इसके लेने वाले 45 करोड़ है, एक नहीं है, 45 करोड़ का अधिकार। और जो कह रहा उसको तो कोई अधिकार नहीं, उसको तत्काल निकाल के बाहर कर देना चाहिए। आपकी इसी में बुद्धिमानी है, ये तुमको भी सजा मिलेगी। अगर किसी गलत करने वाले, गुनाह करने वाले पापियों का साथ अगर दोगे तो आपके भी मृत्युदंड दिया जाएगा, वो सजा आपको भी मिले। ये आपको सोचना पड़ेगा। न उज्जैन वाले, वो भी मेंबर नहीं, उसको भी अधिकार नहीं, और वो तो गुरु बन गया। वो सबसे बड़ा अधिकार बता रहा कि हमको बाबा जी नामदान का अधिकार दे गए, जबकि इसी ने 4 अप्रैल 2005 को बाबा जी को भोजन में स्लो पॉइजन देना शुरू किया। ये जहर इसी ने देना शुरू किया। असली दुश्मन प्रेमियों का यही है जो गुरु को जहर दे रहा, और तुम सब उसी के साथी बन गए, उसी के पीछे चल पड़े। वो सत्य कह रहा। बाबा जी ने कितनी बार इसको निकाला और इससे कहा, बच्चा तू घर जा भजन कर, तूने भजन नहीं किया, सेवा नहीं की, सेवा नहीं दी, यहाँ लाखों प्रेमियों का अन्न आता, उस अन्न को तूने खाया है, तेरे पर बोझा लग गया, तू घर जा भजन कर। लेकिन कोई नहीं। जो 40 लोग मथुरा में रहते आश्रम में, बाबा जी ने सबको बुला के कहा कि बच्चा तुम घर जाओ भजन। क्या ये आदेश नहीं था? अरे आदेश में तो दया हो जाती, तुम्हारा बचाव हो जाता, नरकों में तुम्हारी जीवात्मा नहीं जाती, लेकिन उस पर मिट्टी डालते। कोई बात नहीं, कोई आदेश नहीं माना। बाबा जी ने कहा, अरे भाई ऐसा करो कि हमसे एक VIP गाड़ी ले लो और 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना अब ठीक नहीं, भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन कोई नहीं माना आदेश, बल्कि गुरु को आदेश देने लगे, इतने दिनों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाएं? ऐसा करें, आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। तो बाबा जी ने कहा, भाई ठीक है, अगर नहीं तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। बस उसी को तोड़ मरोड़ कर कि बाबा जी ने कहा मैं चला जाऊंगा, इन्होंने कह दिया वो शरीर से जब समूह से चले जाएंगे, ये जोड़ दिया, ये जोड़ घाट कर प्रचार करने। आपको तो इस पर विचार करना चाहिए। जिस महापुरुष ने इतना बड़ा संकल्प लिया परिवर्तन का, वो भी ऐसी प्रदेशी परिवर्तन नहीं, विश्व परिवर्तन। ये विश्व परिवर्तन छोटी बात है। तुम्हारे में एक गंदी लत आदत पड़ जाए, आप नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की बात की। ये छोटी मोटी बात, ये छोटी शक्ति का काम है, ये तो आपको विचार करना ही चाहिए। यहाँ किसी ने ऋतु परिवर्तन नहीं कर पाया, और बाबा जी ने युग परिवर्तन की बात की है। जब ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन बदलता है, अक्सर आप लोग बीमार हो जाते, सर्दी जुकाम बुखार। जब ऋतु परिवर्तन आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तो बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे बर्दाश्त करो? उसी के लिए आपको बाबा जी ने शाकाहारी बनने का
उपदेश किया कि अगर तुम शाकाहारी बन जाओ तो मेरे इस परिवर्तन को देख लो। अगर शाकाहारी सदाचारी नहीं बने तो इस परिवर्तन को तुम नहीं देख पाओगे। और इसमें कितने लोग बैठे हैं, इसमें लोग तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको आगे का सत्संग नहीं मिल पाएगा, वो परिवर्तन नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो जाएंगे फिर आ जाएंगे, क्योंकि 1000 वर्ष का बाउंड है। बाबा जी ने कहा 1000 वर्ष के लिए मैं धरती पर सतयुग लाऊंगा और जिनको जिनको नामदान दिया उनकी जीवात्मा को उनके घर पहुंचाऊंगा। अगर आप अपनी बार नहीं भजन करते हो तो दूसरी बार जन्म दिलाया जाए, तीसरी बार जन्म, यानी सदगुरु 7 जन्म तक पीछा करता है। सिंह दहन सदगुरु गहन केला फर एक बार और त्रिया तेल हमीरत चढ़े न दूसरी बार। एक बार जिस जीव को पकड़ लेते 7 जन्म तक नहीं छोड़ती, जब तक उसकी जीवात्मा को जगा के घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक नहीं छोड़ती। ये कितना बड़ा आपका काम होना। 1000 वर्ष के लिए अपनी तपस्या त्याग के बल पर मैं कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नामदान दिया है उनकी जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाऊंगा। प्रेमियों, ये कितना बड़ा गुरु का संकल्प हमारे आपके लिए, और हम आप फिर भी अपना हित नहीं जान पाते। ऐसा संकल्प न कभी किसी ने किया और न कोई कर सकेगा। आपको ये सब विचार करना चाहिए। दूसरी बात, जो इन लोगों ने झूठा प्रचार किया कि बाबा जी हमको वसीयत है। प्रेमियों, इतना संत समाज है, संतों के आश्रम हैं, संतों का इतिहास है, उसके पल को आप देखिए कि संत कभी वसीयत करते ही नहीं। वो अपना काम अपने समय करवा के प्रचार करके सबसे जानकारी लेके तब जाते, ऐसे नहीं जाते। और बाबा जी ने कहा भी था, लेकिन आप भूल गए। कहा था, बच्चा मेरी सजीवी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की बाणी का वो होगा उत्तराधिकारी। ये शराबी कबाबी कह रहा उत्तराधिकारी। ये ड्राइवर जो सत्संगी भी नहीं, अरे ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता कि संगत चलाना जानता? तुम्हारी बुद्धि ने इतना भी काम नहीं किया और साथ चौपट करके रख दिया। गुरु की बनाई व्यवस्था को एकदम झूठ सिद्ध करते और गुरु को झूठा कहने लगे आप। ये गुरु का अपमान नहीं है। तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु को कोई झूठा कहे, क्या ये अपमान नहीं है? और आप सुन रहे हो, गुरु का अपमान सुन रहे हो आप।